नमस्कार साथियों, तेज सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी स्टेट पॉलिटी का आज डे 14 है और आज हम जो राज्य का विधान पर धन विधेयक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो धन विधेयक होता है वो राज्य के विधानसभा में पेश किया जाता है, विधान परिषद में इसको पेश नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला फैक्ट क्या हो गया कि धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। कहां पेश किया जा सकता है? केवल और केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है। और धन विधेयक होता है वो राज्य के राज्यपाल की पूर्व सहमति से, पूरी स्वीकृति के पश्चात ही उसको विधानसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में जो सभी शक्तियां हैं वो किसके पास है? विधानसभा के पास है। विधान परिषद के पास धन विधेयक से संबंधित कोई भी प्रकार की शक्ति नहीं है। जब धन विधेयक राज्य के विधान परिषद से पारित होकर विधानसभा से पास होकर जब धन विधेयक विधान परिषद के पास जाता है तो विधान परिषद इसमें ना तो किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, ना ही इस विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। उसको राज्य 14 दिन के भीतर भीतर पुनः लौटाना होता है। अर्थात धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। ठीक है, विधान परिषद ना तो अस्वीकार कर सकती है, ना ही इसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद केवल सिफारिश कर सकते हैं और 14 दिन में इसको लौटाना भी आवश्यक होता है। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। फिर अगला है, ये दोनों जो फैक्ट है इसको आप याद रख लेना अच्छे से, एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट में से एक है, जब एक धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है तो राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? पहला ऑप्शन, वह इसे अपनी स्वीकृति दे सकता है, हाँ कर सकता है कि ये एक्सेप्टेड। दूसरा, इसे रोक सकता है, क्या कर सकता है? इसे रोक सकता है। या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए इसको सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के लिए इसको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही पेश किया गया है। इस वजह से राज्यपाल विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो इसके राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो स्वीकृति देगा, या इसे रोक के रखेगा, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, परंतु किसी भी कीमत पर इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। जब राष्ट्रपति के पास धन विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन होता है? जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति क्या क्या ऑप्शन हो? राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, या राष्ट्रपति इसको रोक सकता है, या परंतु राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के पास इसे भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। दोनों में हमने पढ़ा कि विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से पेश किया जाता है। आपको वापस याद हो गया, जब धन विधेयक राज्य के विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास शक्तियां होती कि या तो उसकी स्वीकृति दे, या उसे रोक ले, या फिर राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए या राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित कर सकता है, परंतु राज्य के विधानमंडल के पास उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। जब राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए यह बिल आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती कि या तो उसे स्वीकृति दे या रोक ले, परंतु किसी भी कीमत पर वो राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अगला पॉइंट है हमारा, ये 2-3 जो अनुच्छेद है कई बार एग्जामों में वन लाइनर में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा, हम जब सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ते हैं तो अनुच्छेद कौन सा होता है? 110। फिर अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक है जो कि विचार आरक्षित किए जाते हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विधेयक आरक्षित किए जाते हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 201 में। और अनुच्छेद 202 किसका है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो हम केंद्र सरकार में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 112। ठीक है, उसके बाद में है जो कि राज्य की विभिन्न प्रकार की निधियां। राज्य में 3 प्रकार की विधियां होती है, आप सबको पता है। एक होती है संचित निधि, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। दूसरी होती है लोक लेखा निधि, उसका अनुच्छेद 266(1) में, या करेक्शन है भाई, ध्यान रखना 266(1) है। ठीक है, 266(1) है। और आकस्मिक निधि 267
में इसका उल्लेख किया गया है और इसमें है जो कि राज्यपाल से राज्य सरकार के वित्त सचिव इसका संचालन करता है। तो ये जो आकस्मिक निधि होती है 267 में इसका उल्लेख किया गया है। इस पर इसका जो मालिक अध्यक्ष कौन होता है, वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के नियंत्रण में होती है, परंतु राज्यपाल की ओर से जो राज्य का वित्त सचिव होता है वो इसका ध्यान रखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।